वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी 2024 की नई भर्ती के बारे में। बहुत सारे बच्चे लगातार ये पूछ रहे हैं कि नई भर्ती की क्या उम्मीदें हैं। 2022 में एक विज्ञापन आया था, आपको पता ही है, टीजीटी पीजीटी का 4163 पदों पर 13 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं। सीटें काफ़ी कम हैं, आवेदन काफ़ी ज़्यादा हैं, सबने उसमें आवेदन भी नहीं किया, तो नए बच्चे नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो नया आयोग दोस्तों चुनावों से पहले गठित होने की पूरी खबर है, जिस प्रकार से हमें अपडेट मिली है। लेकिन 2022 वाला भी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा चुनावों के बाद, यानी लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई अगस्त तक पॉसिबल है, और उसके बाद ही नई भर्ती आपकी हो सकेगी। विज्ञापन हालांकि उससे पहले आ भी सकता है, लेकिन परीक्षा आपका पहले 2022 टीजीटी पीजीटी वाला होगा और उसके बाद ही कोई नई परीक्षा देखने को मिलेगी। टीजीटी पीजीटी की एक नई भर्ती दोस्तों प्रस्तावित है। कई बार विधानसभा में सरकार द्वारा ये कहा गया है कि लगभग 20,000 पद रिक्त हैं एडेड माध्यमिक विद्यालय में। ठीक है, नए आयोग की वजह से बहुत सारी भर्तियां डिले हो गई, बहुत सारी परीक्षाएं डिले हो गई, लेकिन नया आयोग अब बिल्कुल सक्रिय होने जा रहा है। तो नए आयोग के बाद कुछ नए विज्ञापन जरूर देखने को मिलेंगे, ये मेरा दावा है। यूपी टेट का नया विज्ञापन, टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन, पदों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन विज्ञापन जरूर देखने को मिलेंगे। सरकार का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। जब से बीजेपी सरकार यूपी में आई है 2017 से, तब से ही इस पर काम हो रहा है। इतना झामताम, इतना इसको हाईलाइटेड किया गया, नया आयोग गठित होगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, तमाम चीज़ें आपने देखी होगी। तो जब सब कुछ रेडी हो जाएगा, जब नया आयोग गठित हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ न कुछ विज्ञापन सरकार देगी ही देगी, और वो दिखाएगी कि देखिए नया आयोग गठित होते ही हमने भर्ती दी। जो पहले धांधलियां वगैरह होती थी वो अब नहीं होंगी। हालांकि आप देख ही रहे होंगे यूपीपीएससी का आरओ का पेपर लीक हो गया, बच्चे यूपीपीएससी पर बैठे हुए हैं। यूपीपी का पेपर वायरल होने की घटना आपने देखी होगी। 50 लाख अभ्यर्थी इस समय सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग से दावा किया गया है कि यहाँ से जो भी भर्तियाँ होंगी ये बहुत ही पारदर्शी तरीके से होंगी। तो जब नया आयोग बन जाएगा तो भर्तियां तो निकालनी ही पड़ेंगी, नहीं तो फिर इतना माहौल बनाने का मतलब ही क्या है जब शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद भी कुछ ना देखने को मिले। ठीक है, तो इस साल के अंत तक एक भर्ती प्रस्तावित है टीजीटी और पीजीटी की। तो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी जरूर करिए। 2022 वाले तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जुलाई अगस्त तक आपकी परीक्षाएं पॉसिबल हैं, और इस साल के अंत तक, नहीं तो अगले साल 2025 में एक नई भर्ती टीजीटी पीजीटी की अवश्य देखने को मिलेगी, वो भी अच्छे खासे पदों पर। योग्यता में कुछ भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। ग्रेजुएशन प्लस बीएड टीजीटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। संबंधित विषय से आपका स्नातक होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मांगा जाता है वो आपके पास होने चाहिए, और जो भी विषयों में विवाद था योग्यता को लेकर उसे भी क्लियर किया जा रहा है, चाहे वो जीव विज्ञान की योग्यता हो, हिंदी, संस्कृत, उर्दू वगैरह में काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं, कंप्यूटर की योग्यता को लेकर हो, सब कुछ क्लियर किया जा रहा है ताकि आगे चलकर कोई विवाद ना हो। ठीक है, समकक्ष अर्हता बीएड को लेकर भी सारी चीज़ें लगभग फाइनल हो गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजी प्लस बीएड मांगा जाएगा। आने वाली जो भी भर्तियां हैं इसका आपको ध्यान रखना है, संबंधित विषय से ही आपका पीजी होना चाहिए। और एक बड़ा बदलाव नई भर्ती में ये आपको देखने को मिलेगा कि अब आपका जीएस भी पूछा जाएगा टीजीटी पीजीटी में। तो आपका जो विषय है वो तो आएगा ही आएगा, आपका अब जीएस भी तैयार होना चाहिए। तो आने वाली भर्ती में ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जैसे एलटी ग्रेड की भर्तियों में होता है। टीजीटी में बस एक लिखित परीक्षा के आधार पर आपकी नौकरी लग जाएगी। पीजीटी में हालांकि इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम का 90% वेटेज और 10% वेटेज आपके इंटरव्यू का होगा पीजीटी में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं क्या जो नई भर्ती है उसमें टेट अब अनिवार्य हो जाएगा। तो दोस्तों एनसीटी ने इसका सर्कुलर जारी कर दिया है कि आने वाली भर्तियों में टेट देखने को मिलेगा अब 9, 10th और 11, 12th में भी, और इसके पीछे का कारण है एनईपी 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये साफ साफ है कि 1 to 12th के लिए अब टेट अनिवार्य होगा। लेकिन एक बात आप बिल्कुल साफ समझिएगा कि जब तक टीजीटी पीजीटी वाला टेट हो नहीं जाता है तब तक वो अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, अभी सिर्फ 2 ही टेट के पेपर होते हैं, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो जब तक टीजीटी पीजीटी का टेट होता नहीं है तो अनिवार्य कैसे हो जाएगा। तो सेंट्रल लेवल पर सीटेट यदि करा लेता है एक 9 to 12th का भी टेट का एग्ज़ाम, तो उसके आधार पर उसे अनिवार्य कह सकता है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार भी टेट की परीक्षा अपने यहाँ करा सकती है। लेकिन जब तक पेपर होता ही नहीं है तो वो अनिवार्य कैसे हो जाएगा, तो ये आप समझिएगा। ठीक है, तो अभी ये जो बदलाव हैं उसका घोषणा हुआ है। नए बदलाव को इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है। पिछले 2-3 सालों से आप ये न्यूज़ सुन रहे होंगे कि बीएड अब 1 साल, 2 साल और 4 साल का होगा। ठीक है, 12th के बाद 4 साल, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल और पीजी के बाद आप 1 साल में ही बीएड कर सकते हैं। लेकिन क्या वो अभी लागू हुआ? नहीं हुआ। इस बार भी 2 साल बीएड के लिए ही नॉर्मल जो होता है आवेदन लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें समय लगता है,
जब भी कोई नए बदलाव आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं तो मन से करें। 2022 वाले टीजीटी पीजीटी में यदि आपने आवेदन किया है तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। यदि आप नई भर्ती का वेट कर रहे हैं तो मान कर चलें इस साल के अंत तक एक नई भर्ती पॉसिबल है। इस समय दिल्ली में टीजीटी की एक बहुत बढ़िया भर्ती आई हुई है। 8 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो आप आवेदन करके उसके लिए तैयारी करिए, क्योंकि ये भर्ती बिल्कुल आपके सामने है। बिहार में फिर से 1 लाख पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है। आज ही रिक्तियां आई हैं जिसमें टीजीटी और पीजीटी के 50,000 से अधिक पद हैं। टोटल 1 लाख प्लस पदों पर फिर से भर्ती हो रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। 23 फरवरी लास्ट डेट है, यदि लास्ट डेट नहीं बढ़ा तो, ठीक है। और मार्च में ही परीक्षा कराए जाने की तैयारी है। यदि आचार संहिता लेट से लगा तो मार्च में बीपीएससी एग्ज़ाम करा लेगा। तो बिहार वाली भर्ती पर आप ज़रूर फोकस करिए, और एक सीट यदि आप वहाँ निकाल सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी खासी सैलरी वहाँ पर भी है। सीधे सीधे राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्थान से आप सेलेक्ट होंगे एज अ टीचर। पिछली जो 2 भर्तियां हुई हैं TRE-1 TRE-2, कहीं से भी किसी भी धांधली की खबर नहीं आई, ना कहीं पेपर वायरल, ना कहीं पेपर लीक, ना ही कोई भ्रष्टाचार जैसी खबर। छुटपुट घटनाएं जरूर हुई डीवी काउंसलिंग में, लेकिन पेपर लीक और आउट तो कहीं से भी नहीं हुआ है। तो आप बीपीएससी की भर्ती में ट्राई जरूर कर सकते हैं। बाकी यूपी संबंधित कोई भी अपडेट आगे आएगी तो सूचना आपको दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।